अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। असम्बली तहलील करने के मामले पर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि 20 दिसंबर से पहले पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी। बिलखुसूस पंजाब असम्बली के हवाले से कहा गया कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व करने की एटलीस्ट जो तारीख है वो 20 दिसंबर से पहले पहले दी जाएगी। अब एक तरफ गवर्नमेंट पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे नहीं, अगर तो तहलील करते हैं या तोड़ते हैं तो हम फ्रेश इलेक्शन करा देंगे। और दूसरा ये कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, हमने देखा कि इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं, नए इंतखाबात कराए जाएं। उसके लिए उन्होंने जल्द से जुलूस किए, रैलियां निकाली, फिर हमने देखा एक लॉन्ग मार्च किया, मुल्क भर में जलसे किए, लेकिन उनको हासिल अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जाहिर है वो एक मुहिम भी चला रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। अब सवाल यहाँ पर ये बड़ा अहम पैदा होता है कि इमरान खान साहब इतनी पुरुमीद क्यों हैं कि अगर फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जीत उन्हीं की होगी। इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त ये कहा जा रहा है और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो मकबूलियत की एक पीक पर मौजूद हैं, और इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो इमरान खान साहब के लिए जो है वो विन विन सिचुएशन होगी। जबकि दूसरी तरफ पीडीएम की जमातों को ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो उन्होंने आवाम को डिलीवर कुछ नहीं किया। महंगाई है, बेरोज़गारी है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं, फिर मुआशी हवाले से एक दलदल में हम फंसे हुए हैं। तो अगर तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो शायद पीडीएम के लिए ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और लोग चूंकि इस वक्त उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सारी सूरत हाल के अंदर देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील कर देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ऑलरेडी कौमी असम्बली से निकलकर उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आपको असम्बली से रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। ज़ाहिर है लोगों ने आपको मुंतखब किया है अपने वोटों से कि आप पार्लियामेंट में बैठें, उनके मसाइल सुने, उनके मसाइल को हल करें, और आप लोग असम्बलियों से बाहर आ गए। इन्होंने अपनी मर्जी की तरमीम की, जो करना था अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर ले आए, जिसे ज़ाहिर है किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान भी उठाना पड़ा। इस वक्त इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। गुज़िश्ता दिनों भी उन्हें खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट मुझे नाअहल करना चाहती है, मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी उन पर FIRs हैं PTI रहनुमाओं को की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आजम सवाती साहब का मामला, इससे पहले शहबाज गिल साहब का मामला, और भी लोग हैं जिन पर ज़ाहिर मुकदमात बने हुए हैं। तो अगर तो पंजाब असम्बली से ये निकल जाते हैं, पंजाब हुकूमत भी इनके हाथ से चली जाती है, KP गवर्नमेंट में चली जाती है, तो फिर क्या PTI के लिए मुश्किलात पैदा नहीं हो जाएंगी? क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं कि एक शेल्टर है इमरान खान साहब के लिए पंजाब की हुकूमत, फिर KP की हुकूमत। तो ये हाथ से जाने के बाद का मतलब ये है कि शायद आधा पाकिस्तान में जो उनकी हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली इस वक्त सोच क्या रही है कि सिनारियो क्या होगा। सारी सूरत हाल पर हम आज तफसील से बात करेंगे। माहिर कानून अजहर सदीक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आगाज अजहर सदीक साहब आपसे करते हैं। अजहर सदीक साहब, आपको क्या लगता है सर, वाकई इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं? आज जाहिर है गुज़िश्ता रोज़ बल्कि एक मुशावरती इजलास हुआ जिसमें ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि 20 दिसंबर से पहले पहले डेट अनाउंस हो जाएगी। तो आपको लगता है कि ये फाइनल डिसीजन है या यू टर्न ले सकते हैं वो इस फैसले से? सर ये वैसे ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर लेगी, अगर तोड़ भी तहलील कर भी देते हैं तो ये उसी सूरत हो सकता है जब सूबे के अंदर अमन ओमान की सूरत हाल कुछ ऐसी हो, विफाक और सूबे के अंदर मामलात कुछ ठीक ना हो। तो सर यही लॉ कहता है, और आपको लगता है कि फिर कानूनी पेचीदगियां होंगी आगे? देखिए सोनिया, बात बड़ी सीरियस ही है, और ये आईन पाकिस्तान 1973 में हर चीज तहरीर शुदा है। अच्छा, जहां वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपने बजट के लिए पैसे कब देने हैं, किस तरह देने हैं, वो इख्तियार दिया हुआ है। अच्छा। इख्तियार है, वहां कोई नहीं लिखा हुआ कि आपने 2 दिन पहले नहीं देना, 4 दिन पहले नहीं देना, 5 दिन बाद नहीं देना, या 6 दिन बाद नहीं देना। और दूसरा जो है ना, आईन पाकिस्तान 1973 जब लिखा गया था उसमें ये लफ्ज तहरीर कर दिया गया था कि डिस्क्रिशन, इख्तियार है वजीर आला का असम्बलियां तहलील करने का। वो यहाँ तो नहीं लिखा था कि बजट हो जाओगा, ऐसा होगा। यानी जब मेजोरिटी है, वजीर आला वो होगा जो मेजोरिटी के साथ रूल कर रहा है। अब मेजोरिटी का वोट उसके पास है, तो मेजोरिटी का आईने पाकिस्तान 1973 ने ये इसीलिए रास्ता दिया है। हाँ, 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 58(2)(b) था
जो इख्तियार देता था सदर पाकिस्तान को, और वो इख्तियार जिस तरह इस्तेमाल होता रहा वो एक अलग बात है। मोहतरमा बेनजीर की असेंबलियां तहलील हुई तो वो बहाल नहीं हुई, नवाज शरीफ की असेंबलियां तहलील हुई तो वो हमारी इन्हीं अदालतों ने बहाल कर दी। वो सदर के पास था, सदर जो कि पार्लियामान का हिस्सा नहीं होता है। हाँ। अब चूंकि इख्तियार जो है वो सूबों को दिया गया, बड़ा सोच समझ के दिया है। हाँ को ठीक है कोई ठीक है। ये कमर दिलशाद साहब, ये तो अब ये लीगल एक राय भी हमने ले ली है कि ये ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद जिस अंदाज में सूबों को बाइख्तियार बनाया गया था, तो ये अजहर सदीक साहब भी जिस तरह से कह रहे हैं, तो ये तो आइन में बड़ा क्लियर है कि इख्तियार है वजीर आला के पास। अजहर सदीक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हालात के मुताबिक उनकी राय दुरुस्त है। अच्छा, देखिए आप अजहर सदीक साहब से गुजारिश ये है कि क्या आइन में लिखा हुआ है कि वोट कास्ट हो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं हो सकते? ये लिखा हुआ आइन में, आर्टिकल 63(1) में लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट कास्ट हो जाएंगे लेकिन काउंट नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अपने रीड्राफ्टिंग कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा। यहाँ पे तो उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया है, गैर आईनी काम किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो किसने पूछा? अब जब ये केस चला जाएगा लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जनाब आप ठीक है 18वें अमेंडमेंट में बड़े इख्तियारात है, जो आप सुबह तोड़े शाम तोड़े हर वक्त तोड़ते जाए, आप तीसरे दिन ही आपके इख्तियारात है, लेकिन हमें सर बताइए तो सही कि जवाब क्या है, दलाइल क्या है, आप तोड़े कैसे? जब वो आइन में रीड्राफ्टिंग कर मैंडेट चाह रहे हैं सर, वो फ्रेश इलेक्शन चाह रहे हैं। तो ये मैं बताती हूँ ना सर, अपने हमें इस पर भी वो इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, वो सर रीजन यही दे रहे हैं ना, कहेगा हाँ भी ठीक है असेंबली तोड़ना गैर कानूनी। जब इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व की अब 3 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद कैसे कर दी? बंद कर दी ना उन्होंने। प्रसादी का डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर कानूनी गैर आनी है, पार्टी पे 6 लगाओ इसके ऊपर। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये जनाब ये साथ है, और साथ ये भी कहा कि अगर कैसे आर्टिकल 6 लगाओ, ये भी लिखा सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ही कहेगी लाइव आर्टिकल 6 लगाओ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर ले आएगी ना, लाहौर से निकाल के सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती, वो कह देगी। वो तो हालात मुख्तलिफ थे ना, शरद को 30 चौक पर फांसी दे दो। नहीं कहा अपने एक अहम जज ने, पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नहीं कहा कि परवेज मुशर्रफ को 30 चौक पर फांसी दो। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कमर दिलशाद साहब कह देंगे, जज कह देंगे परवेज को घसीट के लाओ, कैसे इसे असल में तोड़ दी। अच्छा, सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है। हमारी अदालतें आपके सामने बैठी हुई, कुछ भी आप तो कर सकते हैं, लेकिन सुन लेना जो कुछ देखते हैं कहाँ जा रही है क्या नहीं जा रही है, ये सारे मामले अजहर सदीक साहब को पता है। अजहर सदीक साहब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर है। अजहर सदीक साहब तो नब्ज को समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और बिल्कुल मिसाल ठीक दी, की भी दी, फारूक लगाने की भी दे दी, सब कुछ बात कर दिया। उन्होंने भी फैसले नवाज शरीफ को बहाल कर दिया और बेनजीर को बहाल नहीं किया। ये हमारी अदालतें हैं। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है ना, लेकिन बात आप तलब कर सकती है, ऐसी क्या बात है? अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कहेंगे रीजन क्या थी। अब वो रीजन तो अजहर सदीक साहब, बल्कि मैं आपके पास आऊंगी, अगर बिलफर्ज ये जो बात कर रहे हैं कमर दिलशाद साहब के अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो सवाल करते हैं कि भाई रीजन क्या थी, तो रीजन तो ये है ना कि इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि पूरा एक रजीम चेंज का उनका बयानिया है कि इस पूरी साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराएगी और फ्रेश इलेक्शन करा दे ताकि पब्लिक डिसाइड कर ले कि किसने आना है किसने नहीं आना। फिर सियासी अदम इस्तेकाम, फिर मुआशी हवाले से हम कहाँ पर खड़े हैं, फिर ज़ाहिर है कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, दोस्त ममालिक IMF शराइत पे शराइत बढ़ा रहा है। सिर्फ रीज़न यही है ना कि पॉलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी का एक माहौल बना हुआ है, अब वो तभी खत्म होगा। कहने वाला ये कह रहे हैं कि जब ये सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा या हमारे लिए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो सर इस पर अजहर सदीक साहब आप क्या कमेंट करेंगे? बिलफर्ज अगर फर्ज कर लेते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता भी है तो मुश्किलात पैदा कर सकता है इनके लिए। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, एक तो पहली तो बात है कि जो कौमी असम्बली तहलील की गई थी, वो तहलील की गई थी तहरीके अदम एतमाद के ऊपर। अब तहरीके अदम एतमाद आ गई तो उसके पास वजीर आजम या वजीर आला का इख्तियार नहीं है असम्बलियत तहलील करने का। बिल्कुल, क्योंकि वो तहरीके अदम एतमाद आई थी, उसको मुस्तरद फैसला होने से पहले मुस्तरद कर दिया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपका इख्तियार नहीं। और ये इस पे आर्टिकल 6 नहीं लगा था, ना आर्टिकल 6 लग सकता है। आर्टिकल 6 वहां लगता है जहां आइन के साथ छेड़छाड़ की जाए। आइन को तोड़ने पे यानी इस वायलेट करने के ऊपर आर्टिकल 6
लगता नहीं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। तो बड़ी सीधी सी बात आपने कही है कि इसमें मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, हालात बड़ी बुरी तरह खराब है, और यहाँ और पूरी और खास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है, जो उसने काम किए हैं, लूट मार का बाजार गर्म कर दिया है, नैब के कवानीन में जो तरामीम की है, सुप्रीम कोर्ट वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो चीजें भी सारी पेंडिंग होगी। इन्होंने ईसीएल से जिस तरह नाम निकाले, जिस तरह एफआईए में बैठकर लोगों को एडवांटेज दे दिया, और एफआईए का जिस तरह इस्तेमाल किया ना, तारीख में इस तरह नहीं है। अब आईने पाकिस्तान ने तो बाउंड्रीज फराहम की थी ना, तो अगर वहां देखा जाए इट्स अ बेस्ट केस फॉर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा भी ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतने ग्राउंड हैं कि वो डिसोल्यूशन। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखना, सुप्रीम कोर्ट का पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो सवाबदीद है वजीर आला की, उसको देख सके, उसको जांच सके, उसको परख सके। क्योंकि उस वक्त 58(2)B जो थी वो सदर पाकिस्तान असेंबली का हिस्सा नहीं थे। अब ये असेंबली का हिस्सा है, यानी मैं हूं, मैं घर में जब मर्जी चाहूं घर भेज दूं, जो मर्जी करूं, ये मेरी मर्जी है ना जी। हाँ। मैं वजीर आला, मेरी मर्जी भाई। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी जो बात बड़ी अहम है इस वक्त, वो कि इस वक्त आप पोजीशन ये देख लें, IMF कर्जा देने को आपको तैयार नहीं, डॉलर आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है, और इस वक्त जिस दिन आपने इंपोर्ट पे एलसीज पे पाबंदी उठा दी तो डॉलर 400 रुपए पे चला जाएगा। एग्जैक्टली। फिर क्या, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है आपसे। आपने पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने बेजा टैक्सेस लगाकर बढ़ा दिए कि इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा आप चीजें बेच रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सर 125 से 70-75 डॉलर फी बैरल तक आ गए हैं पेट्रोल। सोनिया, आप कंपैरिजन कर लें, हाँ। इसमें कमो बेच नहीं, 70-80 रुपए फी लीटर जो है ना, ये टाका मारा जा रहा है, एग्जैक्टली जा रही है कौम के साथ। तो इतनी रीजनिंग मौजूद है, और ये अगली बात बड़ी जबरदस्त है, 2 असेंबलियों में तो है मेजोरिटी है ना, ठीक है। नेशनल असेंबली के अंदर 156 सीटें हैं। जब आप इस्तीफा वहां भी दे देंगे तो 66-67% के करीब असेंबलियां खाली हो जाएंगी। इधर आप जनरल इलेक्शन करा रहे होंगे, ठीक है, आप जिमनी इलेक्शन करा रहे होंगे नेशनल असेंबली के अंदर। यहाँ बैठ के फैसला ये करना होगा कि ये मेजोरिटी नहीं है आपके पास। वहां पर हो सकता है कि उन हालात के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, कि वहां इंटरप्रिटेशन की जाए कि 66% लोगों ने तो इस असेंबलियों के खिलाफ वोट दे दिया। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। मैं क्या जाए, हाँ। तो फिर आगे के हालात अभी फिलहाल वैक्यूम है। मैं ये कहूं कि 66% खाली होने से अपने आप इलेक्शन हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सही। ये वहां पर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ऐसे हालात हो कि जब मेजोरिटी लोग ही नहीं है यहाँ पर कौमी, और दूसरा जहां तक है कौमी असेंबली और सूबा की असेंबलियों के इलेक्शन अलग हो सकते हैं। एक कैच आपको दे देता हूँ। कैच 22 क्या है? आज 2 असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में होगी, आ जाती है। जब आ जाती है तो आगे फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन में देखा जाएगा। और अगर दिसंबर के अंदर असेंबलियां तहलील ना की, ठीक है, तौर पर नवंबर के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, तो जब आप इसको जनवरी या फरवरी में ले जाएंगे, आगे रोजे आ जाएंगे, रोजों में इलेक्शन नहीं होने, ठीक है, फिर मुहर्रम आ जाएगा, इलेक्शन नहीं होने, फिर बजट आ जाएगा, बजट के दौरान भी इलेक्शन नहीं होने, ठीक है, ये तो डिले होता जाएगा, अगस्त तक पहुंच जाएंगे, फिर हालात भी आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, ये अब ज़ाहिर है आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे, इलेक्शन कमीशन के मामलात को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। अब बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहलील कर लेती है दोनों असम्बलियाँ, फिर सारी असम्बलियों से वो रिज़ाइन कर देती है, कौमी असम्बली से तो वो ऑलरेडी बाहर हैं, तो ये सर तकरीबन 550 से ज़ायद सीट्स पर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन के आपको लगता है कि आसान होगा? नहीं, देख रहा इलेक्शन कमीशन तो तैयार है। अच्छा। और जो जमहूरी मुल्कों में हर वक्त इलेक्शन कमीशन जो होता है वो तैयार रहता है, किसी टाइम भी असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, ये तो जमहूरी रवायात है। इसी तरह से अब अगर ये हकीकत में रूप धार लेते हैं, सूबाई असेंबली पंजाब की खैर पख्तूनख्वा की डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो आईनी लिहाज से 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी आर्टिकल 105 के तहत, जिसमें केयर टेकर पंजाब की भी सूबा खैर पख्तूनख्वा भी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फिर इलेक्शन करवाएगी, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसके ताबे होगा, और वो अपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा देगा, क्योंकि आइन की इसमें इतना आसान होगा? मौशी वाले से भी पैसे तो सर हमारे पास है नहीं। 90 दिन में इंतखाबात करना मैंडेटरी लाजमी है।
तो वो तो 90 दिन में इंतखाब करवा देंगे, और इसके बाद नवंबर में या ये जो अगस्त में असेंबली, कौमी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और सुबह से बलूचिस्तान हो जाएगी, तो उसके अलहदा हो जाएगी। ये 5 साल के लिए होगी, 5 साल के लिए। अगर ये सूबाई असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं तो फिर वो ज़िमनी इंतखाबात वो 7 दिन में करवाने पड़ेंगे। वो भी इलेक्शन कमीशन 7 दिन में इंतखाबात करवा देगा, ज़िमनी इंतखाबात। अगर उन्होंने इस्तीफे दिए, अगर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की तो वो 90 दिन में होंगे, वो 5 साल के लिए होंगे, और ज़िमनी इंतखाबात वो 6 महीने के लिए होंगे, क्योंकि अगस्त में सब्जियां डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीजें नजर आ रही है, लेकिन हमें पाकिस्तान के वफाद में ये देखना चाहिए कि हमारी वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि जब 2 सूबों में असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं और आपके मुल्क में भी सूरत ठीक नहीं है, माशी लिहाज से भी नुकसान हो रहा है, ये दिवालियापन तो दिवालिया नहीं होना, ये हमारे सियासतदान पाकिस्तान को दुनिया में नुकसान पहुंचाए। दिवाली वाली कोई मसला नहीं है, लेकिन सर हमारे फॉरेन एक्सचेंज डॉलर से भी कम आ गए सर, ये टेक्निकल तो डिफॉल्ट हो गया हमारा, माशी हालत खराब है। अच्छा चलता रहेगा मामला, पास लोगों पर इतना पैसा अरबों खरबों रुपया जा रहा है, दुनिया को परवाही नहीं कर रहा, कहाँ खर्च, कहाँ मामला, कहाँ दिवालिया हुआ है। अच्छा बार बार ये मिसाल देना कि भाई श्रीलंका नहीं, श्रीलंका ने 1 महीने में कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने सारे वज़रा को अंडरवियर बना के, जूते मार के, लात मार के वजारतों से, महलों से निकाल दिया था। बिल्कुल 1 महीने के अंदर एक तमाम सदर समेत बाकी अंदर बाकी तमाम लोगों को उन्होंने फिजिकली मारा था उन्होंने, आवाम ने, और तमाम को निकाल दिया था। 1 महीने में इलेक्शन हो गए, हालात ठीक हो गए, बेहतरीन जा रहा है अपना श्रीलंका। क्या गड़बड़ हो गई, लोग भूल भाल गए ये क्या हो गया था। तो यहाँ भी, यहाँ अवाम ऐसी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की अवाम बेहिस है सर, मौका दे रहे हैं ना सर, श्रीलंका की पिस अवाम गई है सर, पिस गई है अवाम सर। उसकी क्या मिसाल दे रहा है इमरान खान, श्रीलंका तो जूते मार के बाहर निकाल दी सबको। यहाँ अवाम सर उसका इंतजार कर रहे हैं ना हमारे हुक्मरान भी सर, मर रहे हैं, पिस रहे हैं लोग सर, महंगाई से बाहर आवाम रोड पे निकले सर, 2 वक्त की रोटी पिंडी फैजाबाद चौक पे, चांदनी चौक पे बैठे घर वहां पे चले गए, इस्लामाबाद तक जा नहीं सके आप। बात करते श्रीलंका तो महल पे कब्जा सर, आपने तो क्या होना था सर, सियासी कम मजीद बढ़ना था ना सर, सबको निकाल दिया था उन्होंने। इसके बाद 1 महीने के बाद इंतखाबात हो गया, सब काम ठीक हो गया। तो यहाँ के मिसाल ना दे श्रीलंका की बड़ी बहादुर कौम है, ये बहादुर कौम नहीं है पाकिस्तानी को, ये बहिस कौम है ये। अच्छा इस लिहाज बहिस कौम है जी। वो तो ऐसा था जिन्होंने राजीव गांधी को मत मार दिया था एयरपोर्ट के ऊपर जाके, बॉडी गार्ड ने राजीव गांधी को, और जब उसको राजीव गांधी ने ये कहा कि इसको आप सजाए मौत दें, तो सोच के प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, मैं बट मारा था तुम्हारे तो चोट लगी, सजाए मौत कैसे पे दे दें उसको, 3 महीने की सजा हम दे देंगे इसको, जो हमारा कानून कहता है। अच्छा तो ये है, वो है बहादुर कौम, ये तो खुशामदी कौम है, चेरी ब्लॉसम कौम। इन्होंने क्या काम, हाँ सर, 2-2 रुपए बाहर है परवेज लाई, जैसे हमारे वोट बेच देते होंगे तब चेरी ब्लॉसम ही होंगे ना, अब क्या होंगे हम। हाँ नहीं सर, लेकिन शऊर आ रहा है सर, पिछले कुछ अरसे में बड़ी एक्टिव हुई है, लोग समझ रहे हैं, अपने मसाइल पे सर बात कर रहे हैं। वही परवेज लाई है ना, ये जो कहते थे 10 मरतबा परवेज मुशर्रफ को मैं बनाऊंगा यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट, अब वो इमरान खान कहता है 1 मिनट में सर तोड़ दूंगा मैं। मिठाई भी खा ले, माजी में क्या करते रहे थे, तो ठीक है। अच्छा क्विक कमेंट, वक्त खत्म हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, ये बात वैसे उनकी दुरुस्त है कि ये सब भरोसा मुकम्मल तौर पर किया जा सकता है उन पर, ये तो उधर भी मिठाइयाँ खा के पूरी एक तारीख है कि वो परवेज लाई से क्यों कहा था परवेज मुशर्रफ को 10 वक्त कम हो गया, लास्ट मिनट सर, क्यों कहा था इसने, ये वही परवेज लाई है जो कि करीब से कुछ चीजों को जानता हूँ। चौधरी परवेज लाई बिल्कुल तैयार है, जैसे ही इमरान, क्योंकि अब वजह है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स करनी है, आगे जमहूरी रवायात को लेके चलना है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काबिल एतबार है ही नहीं किसी सियासी जमात के लिए, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी पोजीशन है। तो इन हालात के अंदर चौधरी परवेज लाई के कोलिशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर ऑप्शन उनके पास मैं नहीं समझता है। अब वो इसी बात को अगर सामने रखे, बजट अगर रिलीज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं ना, ताकि जो तरक्याती काम होने हैं वो अपनी जगह हो सके, और हर्ज कोई नहीं है, स्मूथ ट्रांजिशन होने दें कैंडिडेट ने, ताकि हालात इस मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इकोनॉमिक वायबिलिटी आए, और ये मुल्क में फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। माजूद के साथ वक्त खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब भी बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।